बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। तो जी यहाँ हमारा वीकेंड स्टार्ट हुआ और हम धूप निकाल कर खुश हो गए। धूप निकली हुई देखी तो बस दीवाने हो गए और बाहर निकले। फिर सोचा कि हम इस दफ़ा जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाग है और बहुत इंतहाई खूबसूरत बाग है, जहाँ पर बहुत कीमती पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर परफ्यूम के पौधे लगाए हुए हैं, यानी कि फ्लावर हैं जिनमें बहुत कीमती परफ्यूम्स जो है ना, वो जिन फ्लावर्स से निकलते हैं वो लगाए हुए हैं। कीमती तरह तरह के पौधे लगाए हुए हैं। तो वो हमारे घर से कुछ जैसे हम ट्राम लेते हैं और जाते हैं सिटी सेंटर, फिर वहाँ से थोड़ा और आगे करके जाकर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं 1-2 दफ़ा ही गई थी, मुझे बहुत पसंद आया था। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई थी। तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर आते हैं और इस जगह को एंजॉय करने। ये छोटे से ये सारे प्लांट लगे हुए हैं और इन पे इनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं और हर जगह इसी तरह से डेकोरेट की हुई है। और इसके अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जहाँ पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं। पहले मैं जब आई थी तो इस गार्डन की बर्थडे थी, मतलब जिस तारीख को ये गार्डन बनाया गया था इसके पता नहीं कितने साल पूरे हुए थे। तो एक बहुत बड़ा फंक्शन था, उस फंक्शन में हमने यहाँ पर आकर हिस्सा लिया था। तो फिर बहुत इन्जॉय किया था यहाँ पर। जब हम नए आए थे तब की मैं बात कर रही हूँ। सो इसमें उसके बाद शायद एक आध दफ़ा ही आई हुई हूँ। और फिर हम आज आए तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ये अंदर चॉकलेट्स के भी ट्री हैं और क्योंकि अंदर इन्होंने स्पेशली लगाए हैं काफ़े और पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि क्या क्या लगा हुआ है। तो ये इस गार्डन का नाम है याख्ता बोटानिक नबाताती गार्डन। तो ये बहुत खूबसूरत है। अभी जैसे जैसे आप हमारे साथ बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो इतनी करीब इतनी अच्छी जगहें हों तो बंदा कैसे मिस करे और क्यों ना जाए। यहाँ इन्होंने ये काफ़े की पुराने स्टाइल की जो केतली है वो रखी है। और ये पौधे को पेड़ के आप दरख्त के जो तने को देखें कांटोदार, पर इसमें फ्लावर्स हैं। और ये काफ़ी ये जितने भी हैं बहुत कीमती दरख्त हैं और पेड़ हैं जिन्हें इन्होंने यहाँ पर ग्रो किया है। क्योंकि स्विच के अंदर पेड़ ग्रो करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा होता है तो फिर ये थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, फिर दोबारा ख़राब हो जाते हैं जब बहुत ठंड पड़ती है या बर्फ़ पड़ती है। तो इन्होंने अंदर की जगह पर भी काफ़ी चीज़ें लगाई हैं जो कीमती हैं और इनको पैक किया है। तो फिर अपने इनकी जो निगहदाश्त है वो सब कुछ इनको देखना करना आता है। तो ये आप सब देख रहे हैं कि कितने अच्छे और खूबसूरत चीज़ें, दरख्त हैं, फूल, फ्लावर। यहाँ से हम फिर बाहर निकल जाएंगे और बाहर की भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कितने खूबसूरत मनाजिर हैं और कितनी अच्छी जगह है। तो एक दफ़ा पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ अंदर की जगह पे इन्होंने एक मिर्चों के पेड़ लगाए हुए थे। वो इतने खूबसूरत रेड कलर की मिर्चें थी जो हार्ट बनी हुई थी, बिल्कुल हार्ट शेप में और रेड कलर की। तो हम उसे देख के बहुत हैरान हो गए थे कि इतनी खूबसूरत मिर्चें कभी ज़िंदगी में नहीं देखी और हार्ट शेप, बिल्कुल सेम टू सेम हार्ट शेप की थी वो। अच्छा, जिस यहाँ मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइना के अंदर तो इन्होंने मतलब फ्रूट्स और फलों को और सब्जियों को बहुत तरह के शेप देना शुरू कर दिए हैं। वो एक पैकेट के अंदर उस सब्जियों को दबा देते हैं और पैक कर देते हैं। वो उसी में ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं और बाद में वो उसी शेप को इख्तियार कर देते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत गार्डन है और इसको हम इंजॉय करते रहे, यहाँ तक कि हम बहुत दूर तक चले गए थे और वहाँ पर बहुत इंजॉय किया। तालाब था और यहाँ पर एक जगह पर
मैंने वो वीडियो भी बनाई थी, शायद मिस हो गई कहीं पर मुझसे बनाने में या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ पर एप्पल इन्होंने खुश्क करके हर मुल्क के जो है ना ड्राई एप्पल जो है ना शीशे में लगाए हुए थे। तो वहाँ मैंने पढ़ा कि काज़ाकिस्तान के भी एप्पल थे और दूसरे से मुल्कों के। तो और फिर इस तरह से, और ये देखिए आप सारे ट्री है छोटे छोटे से जो है, उन पे भी इन्होंने नाम लिखे हुए हैं साइडों पर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो आप लोग इसको एंजॉय करें। ये इतनी लंबी वीडियो हो गई थी तो शायद मैं इसे इसके 2 पार्ट करूं, एक आज और एक फिर किसी दिन लगा दूं, क्योंकि दूसरे में और भी इंजॉयमेंट है। तो यहाँ हम ऊपर चले गए। ये छोटे पहले यहाँ पर एक म्यूज़ियम था अंदर और काफ़े शॉप है। तो फिर हमने सोचा चलो म्यूज़ियम जाकर देखते हैं। तो फिर उन्होंने वो ऊपर का सारा हिस्सा म्यूज़ियम का बंद किया था, क्योंकि मैं किसी ग्रुप के साथ आई थी यहाँ पर। तो ये हम अंदर चले गए हैं। ये एक घर की तरह बना हुआ है, पर ये 2 फ्लोर पर है और ऊपर सारा का सारा म्यूज़ियम बहुत खूबसूरत, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें, अलग अलग कंट्रियों की चीज़ें हैं वहाँ पर। तो ये भी देखें काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। और इसमें हम गए, हमने थोड़ा यहाँ पर बैठ के एंजॉय किया, थोड़ा सा बैठ के इसको चीज़ें देखी की। और ये खूबसूरत चीज़ें पुरानी दौर की रखी हुई हैं इन्होंने। तो ये देखें कितना पुराना है। इसमें बुक्स वगैरह या बच्चों के खिलौने वगैरह रखते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, आप देखें और इसे एंजॉय करें। थोड़ी 1-10 मिनट हम अंदर बैठे रहे, पर कोई कुछ कहने वाला नहीं कि भाई आप निकले क्यों बैठे हैं, ये या वो नहीं। हम कभी यहाँ बैठे कभी वहाँ बैठे, खूब से खूब तर बैठ कर इंजॉय किया। उसके बाद फिर चीज़ों को अच्छे से देखा किया। फिर मेरे हस्बैंड पहले तो दरख्तों में ही लगे हुए खुश हो रहे थे, वहाँ पौधों को देख रहे थे। फिर बाद में वो भी थोड़ी देर के लिए अंदर आ गए थे। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा रूम है। और फिर इसके बाहर जो है ना वो काफ़े शॉप है, काउंटर लगा हुआ है काफ़े का, क्योंकि काफ़े बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं। तो उसके बाद फिर हम बाहर चले गए थे और हमने अपना लंच कर लिया था। तो उसके बाद हम घूमते फिरते रहे। यहाँ आप लोग इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। और फिर इसका दूसरा जो पार्ट है वो मैं फिर नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी मस्जिद में। और कुछ इतना नहीं कहूँगी, इसके देखने में ही आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लेंगे। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का प्यार है जो आप लोग इस तरह शौक़ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड को देख रहे हों। जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड दिखाऊंगी। मैं एक बात और बताती चलूँ कि यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री थी। यहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ से रास्ता ऊपर को जाता था, पर फिर हमने पूछना ज़रूरी समझा काउंटर पे। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमने इसे क्रॉस किया हुआ है। और पिछले दफ़ा जब हम ग्रुप के साथ आए थे तो ऑफ कोर्स हमने ऊपर तक देखा था और बहुत खूबसूरत था, ऊपर तो बहुत ही खूबसूरत था। तो चले फिर कभी शायद ये ओपन करेंगे तो हम आपको दिखा देंगे कि क्या क्या है। और यहाँ काफ़े शॉप है, तो बाहर लोग बैठकर काफ़े वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ लंच वंच करना हो तो कर लेते हैं। तो हम तो अपने साथ मैंने सुबह में पिज़्ज़ा बनाया था, 1 बाइट पिज़्ज़ा बनाया था घर पर, तो वो मैं साथ ले आई थी। तो मैंने सोचा चलो हल्की फुल्की लंच बच्चे यहाँ कर देंगे, क्योंकि अंदर तो ज़्यादा कुछ और नहीं मिलता सिवाय काफ़े के। तो यहाँ हमने फिर टेबल देखा जो बड़ा सा था, तो यहाँ बैठकर हमने अपना लंच एंजॉय किया। फिर हमें काफ़ी घूमना फिरना था, तो बहुत मज़ा आया। ये हमारे लंच का टाइम हो चुका है और हम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर घूमने फिरने में बहुत इंजॉयमेंट है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आपके यानी कि कोई टिकट नहीं है अंदर जाने के लिए, बस आप जाएं और डायरेक्ट वहाँ पर इंजॉय करें। अभी आगे आगे आप देखेंगे इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे तो आप और भी इंजॉय करेंगे कि किस तरह हमने यहाँ पर पहाड़ों पे बच्चों के साथ वॉकिंग की और ऊपर गारों तक गए। तो वो सारा कुछ आप फिर शायद यहाँ कल के यहाँ परसों के फिर मैं लगाऊंगी अपना व्लॉग, तो उसमें देखिएगा।
और बहुत एंजॉय किया। और इसमें जो देखेंगे वो भी हमने बहुत घूमा फिरा इसके बाद और एंजॉय किया। कितनी बड़ी जगह है, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई एंट्री नहीं है, जैसे कि आप अगर पाकिस्तान में एक खूबसूरत छोटी सी छोटी जगह में भी चली जाए तो एंट्री की जो है ना टिकट लेनी पड़ती है। और स्पेशली कोई ऐसी जगहों में आप चले जाएँ तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है डबल ट्रिपल आपको टिकट पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर यहाँ तक कि एक ज़ू है। जब पिछले दिनों एक टाइम पर मैं जिस ज़ू में बच्चों को ले गई थी और मैंने वीडियोस भी लगाई थी, वो ज़ू बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। उसके गेट पे कोई टिकट नहीं है। आप 24 घंटे वहाँ पर जाएं, आप घूमें फिरें इंजॉय करें, सुबह जाएं शाम में निकलें और पूरा दिन यहाँ गुजारें। तो वहाँ पर 1 रुपये का भी जो है ना टिकट नहीं ख़रीदना पड़ता आपको, ना ही अंदर आपको कोई टिकट ख़रीदना पड़ता है। बस आप अपना लंच वहीं पर ख़ुद ले जाएं और खाएं पिएं इंजॉय करें। तो क्योंकि एरिया का है, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है, तो खूब से खूब देर हम वहाँ पर जाकर इंजॉय करते हैं। और लोग वहाँ जाते सुबह जाते वॉक के लिए। बहुत बड़ा ज़ू है, ये नहीं कि छोटा सा ज़ू है। तो उसमें हम सारा दिन भी घूमें फिरें तो अच्छी खासी वॉक हो जाती है। और फिर बेटे जहाँ दिल करे, और बच्चों के झूले शूले भी लगे हुए, सब कुछ फ्री। तो ये सारी इंजॉयमेंट बताएं कहाँ मिलेगा। और फिर जहाँ पे लेक है, समंदर है, वहाँ आप जाए, समंदर नहीं सॉरी दरिया कहते हैं, झील ना, तो वहाँ आप जाएं तो वहाँ बैठें, वहाँ खाएं पिएं ग्रिलिंग करें। आज हमारा फिर इरादा था, मौसम को देख रहे हैं तो मौसम इतना कोई ख़राब हुआ हुआ है। देखें आप कितने टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। ये यहाँ के नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का पता चलता है ये किसी और कंट्री से आए हुए हैं। हम यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका क्या सेटअप क्या होता है, वो किस तरह से जाते हैं, और उनकी बातों लैंग्वेज से भी अंदाज़ा होता है। क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेंच में, जर्मन में यहाँ बात करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी और यूरोपियन कंट्री से भी आया हो या किसी और भी कंट्री से आया हो तो वो डायरेक्ट इंग्लिश में बात करता है, तो बंदे का पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से भी। तो यहाँ ये तालाब में बच्चे देखकर तो पागल हो गए थे। यहाँ छोटी छोटी फिशेस थी और इतनी ज़्यादा थी जो वीडियो में ठीक से नज़र नहीं आ रही। वो फिशेस रेड वाली जो होती है, बहुत खूबसूरत रेड कलर की, और वो बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। तो बच्चे और फिर मेंढक वगैरह ये वो देखकर तो ये खेलते रहे काफ़ी देर तक। ये बच्चे स्कूल की कोई टीम आई हुई थी टीचर्स के साथ, वो भी अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे। तो जगह जगह इन्होंने चेयर्स लगाए हुए थे कि कोई भी बैठना चाहे तो बैठे, इजी होकर आराम करे, और बहुत एंजॉयमेंट थी यहाँ पर। ये मेरे बच्चे वहाँ पे लगे मुसलसल। हस्बैंड साहब यहाँ बैठे हुए हैं कि मच्छियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इनके हाथ में नहीं आ रही हैं मगर ये लगे हुए हैं बाहर। तो थक हार कर मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं, तो मैं भी काफ़ी देर फिर बैठ गई थी। और यहाँ पर मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने लगी थी मछलियाँ दिखाने के लिए, पर मुझे नज़र नहीं आ रही थी, शायद वीडियो में नहीं नज़र आएंगी क्योंकि बारीक और रेड कलर की थी और बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा भी थी। तो यही सारा है सिस्टम। और ये देखें, मैं यही सोच रही थी कि ये पाकिस्तानी बच्चे हैं जो शरारतें कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे तो इतने सीधे और सुलझे हुए होते हैं कि जिसकी हद नहीं है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं साइड पे और बिल्कुल अपना जो है ना वो एक्टिविटी में लगे हुए हैं। पर हमारे बच्चे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम इन मछलियों को पकड़ लें। और यहाँ पर ये मछलियाँ इतनी प्यारी लग रही थी, रेड कलर की थी, बारीक बारीक सी और बहुत खूबसूरत। तो फिर इनको देख के तो दिल मेरा भी चाह रहा था कि बस मैं ले जाऊँ अपने घर में एक्वेरियम में रख लूँ। इतनी खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, यहाँ पर ये माहौल जो है ना ये बंदे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो बस दिल तो चाहता है कि ऐसी जगह पर डेली जाऊं और डेली इंजॉय करूं और वॉक करूं और लोगों को आता जाता देखें, क्योंकि यहाँ पर रश इतनी ज़्यादा नहीं है। ठंड की वजह से लोग अंदर अंदर रहते हैं। फिर क्या करें इतनी ठंड में बाहर निकल कर। फॉर एग्ज़ाम्पल कल एक दिन वेदर था कि धूप निकला तो लोग निकले, ऐसे निकले कि हर जगह सर ही सर नज़र आ रहे थे।
और आज देखो हमारा इरादा था कि हम कहीं थोड़ी देर बाहर चले जाएंगे, तो इतनी सर्दी है, बाहर का वेदर देखो तो बिल्कुल धुंधलाया हुआ है, जैसे अब बारिश बरस जाएगी। तो यहाँ ये दोनों आराम कर रहे हैं क्योंकि थक हार गए हैं और जगह भी इनको अच्छी मिल गई, तो ये आराम से यहाँ पर लेटे लेटे इस वेदर को, इस तालाब को, मछलियों को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं जनाब इनकी वीडियो रिकॉर्ड करने में मसरूफ़ हूँ और यहाँ की खूबसूरती दिखाने में। और मेरे बच्चे वहाँ पे शरारतों में लगे हुए हैं सामने। तो यहाँ कोई किसी बच्चों को स्पेशली नहीं रोकता, रोक टोक नहीं करता बिल्कुल भी। बच्चे जो करें, खेलें कूदें, उन चीज़ों से बच्चों को बिल्कुल भी, जैसे कि हमारे मुल्कों में है हाथ से पकड़ लिया, झटक लिया बच्चे को, शोर कर ली, ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। यहाँ बच्चों पे बिल्कुल पाबंदी नहीं है, बच्चा कुछ करे, खेले कूदे। पता है उनको कि उन्होंने ऐसी तालीम दी है कि बच्चा शरारत नहीं करेगा, कोई चीज़ नहीं तोड़ेगा, कोई फूल नहीं तोड़ेगा। हमारे बच्चे वहाँ पर जब गए तो, क्योंकि तालीम यहाँ की है, तरबियत यहाँ की है, आप यकीन करें कौन कौन सी तरह के फल फ्रूट फूल और ये चीज़ें नहीं थे, लेकिन हमारे बच्चों ने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। बल्कि अगर हमने भी लगाना चाहा तो उन्होंने हमें सख्ती से मना किया कि अच्छी बात नहीं है। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत खुशी होती है। अगर यहाँ हमारी कंट्री के बच्चे होते तो जाहिर सी बात है, या हमारी कंट्री होती तो पहले तो बड़े ही उस खेत और बागों को तबाह कर देते। हमें याद है हम जब जाते थे पहले पहले, साकरान एक जगह थी, तो वहाँ पर बाग होते थे। हम जब वहाँ पर पहुँचते थे तो वहाँ पे आम के और इन चीज़ों के बागात होते थे, चीकू और अमरूद वगैरह। हम दिल खोल के तबाही मचाते थे, बड़े बड़े, छोटे भी नहीं थे, बड़ी बड़ी औरतें, आदमी, और ये लोग गाड़ियों की डिग्गियाँ भर देते थे। तो बस अल्लाह माफ़ करे, किसी का नुकसान करने से अल्लाह पाक बचाए। तो अब यहाँ के सारा कुछ समझ में आ गया है कि भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने बाहर, घर के बाहर एक टमाटर भी लगा लें और अगर कोई उससे छेड़ के तोड़ के ख़राब करे, तो ऐसा ही होगा ना। जैसे हम अपने बच्चों को ग्रो करते हैं, बड़ा करते हैं, हम वो कितनी मुश्किल से ये सब्जियाँ और ये चीज़ें भी करते हैं। चलें, तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।